Hi everyone. So in this video we will have a look at this number guessing game in Excel और हम इसके पीछे का जो VBA कोड है उसको भी एक बार briefly देखेंगे. ठीक है. So before that let's first see how what this game is all about and what are the functionalities of this game. ठीक है. So इस बटन में मैंने मैक्रो का असाइन किया हुआ है गेम जिसमें मैंने लिखा है एंड इफ आई क्लिक ऑन दिस बटन हमारा यहाँ पर इनपुट बॉक्स ओपन हो जाएगा. सो इट इज़ आस्किंग अस टू इनपुट एन इंटीजर बिटवीन 1 and 100. सो बेसिकली क्या हो रहा है, एक तरह से कोड एक रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है. ठीक है, इंटीजर नंबर बिटवीन 1 and 100 एंड वी हैव टू गेस दैट नंबर करेक्टली. ठीक है. सो सपोज करते हैं हम यहाँ पर एक तो डेसिमल्स अलाउड नहीं है, नेगेटिव नंबर्स अलाउड नहीं होंगे बिकॉज 1 और 100 के बीच में ही होना चाहिए. 100 से कोई बड़ा नंबर अलाउड नहीं है. ठीक है. सो सपोज करते हैं हम यहाँ पर कोई 77.45 ऐसा कोई नंबर इनपुट करते हैं जो कि इंटीजर नहीं है, दिस इज ए डेसिमल. सो अगेन अब अगर हम ओके पर क्लिक करेंगे सो इट विल प्रॉम्प्ट इनपुट ओनली इंटीजर. ओके, हमें इंटीजर ही इनपुट करना है. और अगर हम सपोज कोई 100 से बड़ा नंबर डालने की कोशिश करेंगे, 987 डालने की कोशिश करते हैं, तो अगेन it will prompt enter between given range only, right? सपोज करते हैं हम कोई नेगेटिव नंबर डालने की कोशिश करते हैं, लेट्स से -23, देन अगेन ये क्या करेगा, एक तरह से एंटर बिटवीन गिवन रेंज ओनली ये चीज़ प्रॉम्प्ट करेगा. नाउ हम कोई भी एक रैंडमली इंटीजर इनपुट करते हैं, लेट्स से 87 हमने इनपुट किया, तो देखिए क्या होगा. एक तरह से 87 ये जो नंबर है करेक्ट नंबर से काफ़ी छोटा नंबर है. ठीक है. सो इस वजह से यहाँ पर ये हमें क्या दिखा रहा है, टू लो, और जो भी वैल्यूज़ अब नहीं हो सकती एक तरह से उसने उन्हें क्या करा, यहाँ पर रेड कलर दे दिया. ठीक है. और उनका फॉन्ट कलर भी क्या हो गया, वाइट हो गया. और तो हमारे पास अब बाकी बचे हुए ऑप्शंस कौन से हो गए, 88 से 100 तक. ठीक है. और एक तरह से हमने पहली बार में यहाँ पर नंबर क्या गेस किया, 87, तो वो भी यहाँ पर रिकॉर्ड हो गया. ठीक है. ओके, नाउ लेट्स गेस सपोज 93. ठीक है. अगर हम 93 गेस करते हैं तो देखते हैं क्या होता है. अगेन क्या हुआ, 93 इज़ टू हाई, मतलब हमारा करेक्ट नंबर लाइज बिटवीन 88 एंड 92. तो अगेन नंबर गेस्ड में हमारा क्या आ गया, 87 और 93. ठीक है. सो हमने दो गैसेस करे और दोनों गैसेस हमारे यहाँ पर रिकॉर्ड हो गए. राइट. नाउ लेट्स से 89 हम इनपुट करते हैं, तो अगेन 89 क्या है, टू लो है, तो हमारे बचे हुए क्या हो गए ऑप्शंस, 90, 91, 92. तो अगेन लेट्स ट्राई एनी वन ऑफ देम. सो 91 ट्राई करते हैं. अगेन 91 इज टू हाई, सो अगेन वी आर लेफ्ट विथ ओनली वन ऑप्शन दैट इज 90. सो हमने 90 अगर इनपुट किया देन दिस इज आर करेक्ट गेस एंड कॉन्ग्रेट्स, यू गेस द करेक्ट नंबर इन 5 ट्राइज. ठीक है. सो हम ओके पर क्लिक करेंगे एंड वी आर आउट ऑफ आर गेम. सो बेसिकली क्या हो रहा है, जो हमने एक तरह से वो वाली कंडीशन क्यों दी थी कि अगर कोई भी डेसिमल इनपुट करता है, कोई भी बड़ा नंबर इनपुट करता है, तो एक मैसेज बॉक्स आना चाहिए. ऑल दो वो कंडीशंस नेसेसरी नहीं थी. ठीक है. उस केस में भी हमारा काम चल जाता, बट अगेन हमें क्या करना है, एक तरह से यूज़र अगर किसी भी चांस में अपना इंटीजर या कोई रेंज के बियॉन्ड कोई भी नंबर इनपुट करता है, तो वो वाली ट्राइज उसकी काउंट नहीं होगी उसकी नंबर ऑफ ट्राइज में. ठीक है. सो अगेन अगर इस रेंज के बीच में है तो ही वो उसकी काउंटिंग में आ जाएगी एक तरह से वो वाली ट्राइज. इसलिए हमने वो वाली दो कंडीशंस डाली थी. उसको हम और देखेंगे डिटेल में जाके अपने डेवलपर टैब के अंदर जब जाएंगे हम. ठीक है. एक और बार जैसे हम इसको करते हैं, अगर नंबर गेसिंग गेम को यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं तो अगेन सारी यहाँ पर फॉर्मेटिंग फिर से नहीं आ जाएगी, एक तरह से वापस से रिफ्रेश हो जाएगा ये गेम. और अगर हम सपोज यहाँ पर सपोज करते हैं एक नंबर इनपुट करते हैं 76, तो अगेन टू लो और सारे सेल्स यहाँ पर हाईलाइट हो गए. और हम किसी भी पॉइंट पर यहाँ पर इसे एग्जिट भी कर सकते हैं इस गेम को. सो इफ़ आई क्लिक ऑन कैंसिल, ये हमें पूछेगा डू यू वांट टू क्विट. सो अगेन अगर हम नो पर क्लिक करते हैं देन वी कैन रिज्यूम विथ आर गेम, और अगर हम येस पर क्लिक करते हैं देन वी कैन कम आउट ऑफ दिस गेम. राइट. सो वी कैन एग्जिट इट एट एनी टाइम. ठीक है. सो ओवरऑल ये है गेम, और हम अभी जाके देखते हैं डेवलपर टैब में कि इसके पीछे की क्या कोडिंग है. राइट. सो अगर आपके डेवलपर टैब इनेबल्ड नहीं है सो यू कैन क्लिक एनीवेयर ऑन द रिबन. राइट. और यहाँ से अगर आप कस्टमाइज रिबन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको डेवलपर टैब का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर आपको टिक मार्क करना है. सो मेरे पहले से है. राइट. और ओके पर क्लिक करना है. सो आपका डेवलपर टैब यहाँ से आ जाएगा. राइट. और हमें कहाँ जाना है, एक तरह से हमें जाना है विजुअल बेसिक में. ठीक है. सो ये ओवरऑल पूरा कोड है इसके पीछे का.
राइट, दिस इज़ द कोड बिहाइंड दिस गेम। सो हमारे यहाँ पर सब प्रोसीजर का नाम हमने क्या दिया है, NGG नंबर गेसिंग गेम, राइट। और यहाँ पर हमने कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करे हैं। सो वी हैव डिफाइंड करेक्ट नंबर एज इंटीजर। सो करेक्ट नंबर हमारा रहेगा जो कि रैंडमली पिक करेगा हमारा कोड हमारे लिए, ठीक है। देन वी हैव डिक्लेयर्ड GN एंड PG एज वेरिएंट, राइट। सो ये एक तरीके से क्या करेगा, GN क्या करेगा, GN हमारा जो इनपुट है उसे स्टोर करेगा। एंड PG क्या हो रहा था, एक तरह से आप देख रहे होंगे जब भी हम कोई गलत नंबर गेस कर रहे थे, आइदर टू लो और टू हाई, तो ये उसे रिकॉर्ड कर रहा था। हमारे पिछले वाले जो नंबर है जो हमने गेसेस करे हैं उन्हें ये एक एक करके रिकॉर्ड करता रहेगा, और उसके अंदर ये फिर से आपस में आगे के ट्राइज को भी जो भी हम नंबर गेस करेंगे उन्हें अपने आप में जोड़ता रहेगा, ठीक है। सो ये एक चीज़ हो गई। देन वी हैव GT एज इंटीजर। GT क्या कर रहा है, एक तरह से जो भी हमारी नंबर ऑफ ट्राइज थी, जैसे हमारा जब नंबर मैच कर जाता था उसके साथ में, करेक्ट नंबर के साथ में, तो आपको दिखता होगा कि नंबर ऑफ ट्राइज भी दिखा रहा था कि 5 ट्राइज 4 ट्राइज कितनी ट्राइज में हमने एक तरह से गेस किया। तो अगेन ये वो वेरिएबल हो गया, और इसके अंदर जब भी आप रॉन्ग गेस करते हैं तो आपका एक एक से इंक्रीमेंट होता रहेगा ये GT, ठीक है। देन अगेन सेल और रेंज हम आगे देखेंगे कि क्या इनका पर्पस है। देन अगेन आंसर को भी हम आगे देखेंगे, मैसेज बॉक्स रिजल्ट कहाँ पर स्टोर हो रहा है। एक तरह से जब हम कैंसिल पर क्लिक करते हैं और हमें वो दो ऑप्शंस देता है, VB यस और VB नो, तो अगेन उस इनपुट को भी स्टोर करने के लिए वी हैव डिक्लेयर्ड दिस वेरिएबल। और RNG तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि जो हमारी रेंज है, एक तरह से जिस रेंज में हमारे नंबर्स हैं उसे स्टोर करने के लिए हमने ये वेरिएबल का यूज़ किया है, राइट। एंड सेल को हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। नाउ क्या होगा, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी प्रीवियस फॉर्मेटिंग वगैरह जो भी हो हमें एक तरह से उसे क्लियर करना है। तो अगेन जैसे ही हम बटन पर अपने क्लिक करते हैं, न्यू गेम पर क्लिक करते हैं, व्हाट विल हैपन इज कि जो हमारी एक तरह से ये रेंज रहेगी, ये वाली रेंज है, ठीक है, इस रेंज की फॉर्मेटिंग क्या हो जाएगी, इसका जो फॉन्ट है उसका कलर हो जाएगा VB ब्लैक, और एक तरह से फिल एक्सेल नन हो जाएगा। सो अगेन इफ़ आई हाईलाइट दिस, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर होम पे जाता हूँ और यहाँ से फिल में मैं सेलेक्ट करता हूँ नो फिल, ठीक है, और एक तरह से फॉन्ट कलर में इफ़ आई सेलेक्ट ब्लैक कलर, तो अगेन वही सेम फंक्शनैलिटी हो रही है, हम VBA की हेल्प से सेम यही चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो जैसे ही हम न्यू गेम पर क्लिक करेंगे इट विल रीसेट इटसेल्फ, राइट। सो रीसेट करने के लिए हमने इस विथ स्टेटमेंट का यूज़ किया, विथ और एंड विथ, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पर हो गई, ठीक है। नाउ कम्स दिस पार्ट कि हम एक तरह से अपने करेक्ट नंबर में रैंडम नंबर को असाइन कर रहे हैं। अगेन इस पार्ट पर हम थोड़ी देर बाद आएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा एक तरह से लंबा हो जाएगा, राइट। सो इस पर हम थोड़ी देर बाद आएंगे। फॉर दिस मोमेंट लेट्स कंसिडर आर करेक्ट नंबर है 67। हम इसे एक बार फिक्स कर लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है। लेट्स नॉट कीप इट रैंडम, हम इसे रैंडमली जनरेट नहीं करेंगे, हम इसे एक बार फिक्स रख लेते हैं कि 67 है, सपोज करते हैं हमारा करेक्ट नंबर, हमें इन एडवांस पहले से पता है, ठीक है। सो एक चीज़ ये हो गई। देन GT इक्वल्स टू 1। देखिए आप अगर पहली बार भी इस गेम को खेल रहे हैं और आपने पहली बार भी सही गेस किया तो GT हैज़ टू बी 1। आपने एक ट्राई तो कंज्यूम करी ही है अपनी, ठीक है। सो यहाँ पर हम लूप में जाने के पहले इसको डिक्लेयर करेंगे, बिकॉज अगर आप लूप में गए और आपने वहाँ पर अगर इसे डिक्लेयर किया देन अगेन इट विल रीसेट इटसेल्फ टू इक्वल्स टू 1, वो इंक्रीमेंट नहीं हो पाएगी, ठीक है। सो इस वजह से हमने इसे लूप के बाहर डिक्लेयर किया है इक्वल्स टू 1। इसे हमें यहाँ पर फिक्स रखना है, बट अगेन इफ वी गो इन वंस वी गो इन लूप तो वो एक एक से इंक्रीमेंट होती रहेगी। देन हमारा PG इस वक्त यहाँ पर कुछ भी नहीं है, एक तरह से वो खाली एक स्ट्रिंग है, ठीक है। सो उसके अंदर जैसे ही हम लूप के अंदर जाएंगे और जिस हिसाब से रिजल्ट आता रहता है वैसे वैसे करके PG के अंदर वो स्टोर होते रहेंगे, ठीक है। जो भी हमारे गलत इनपुट्स रहेंगे, गैसेस रहेंगे, वो उसके अंदर स्टोर होते रहेंगे, राइट। सो यहाँ पर हमने PG को भी अभी खाली स्ट्रिंग छोड़ दिया है, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं अपने लूप के अंदर, ठीक है। लूप के अंदर आते हैं और यहाँ पर ये डू लूप है, डू लूप यहाँ पर कंटिन्यू हो रहा है और उसके बाद एंड सब, ठीक है। अब हम लूप के अंदर की सारी जो भी केसेस वगैरह हैं उन्हें समझते हैं। देखिए हमने डू लूप का ही क्यों यूज़ किया है, बिकॉज हमें एक तरह से तब तक यूज़र से इनपुट लेते रहना है जब तक कि हमारा करेक्ट नंबर एक तरह से दोनों इक्वल नहीं आ जाते, करेक्ट नंबर और हमारा जो हमने नंबर गेस किया है, ठीक है। सो अगेन एंड अगेन अगर सपोज यूज़र बहुत ही ढीठ है और वो बार बार डेसिमल नंबर ही इंस्पाइट ऑफ बार बार वार्निंग देने के कि आपको इंटीजर वैल्यू ही असाइन करनी है,
अगेन एंड अगेन अगर वो डेसिमल नंबर्स या नेगेटिव नंबर्स को इनपुट करता है सपोज, तो उस केस में ये अगेन एंड अगेन लूप रन करता रहेगा, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पर हमने डू लूप का यूज़ किया है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स ये लूप चलता रहेगा, राइट, जब तक उसे करेक्ट इनपुट नहीं मिल जाता। सो अगेन GN यहाँ पर क्या हो गया, एक तरह से हमने यूज़ किया है। GN में क्या वैल्यू स्टोर होगी, एप्लीकेशन डॉट इनपुट बॉक्स। सो इनपुट बॉक्स भी दो प्रकार के होते हैं आपके, एक हो गया आपका एप्लीकेशन डॉट इनपुट बॉक्स और एक हो गया आपका VBA डॉट इनपुट बॉक्स और सिंपली ओनली इनपुट बॉक्स, ठीक है। सो उनमें डिफरेंस क्या होता है, एप्लीकेशन डॉट इनपुट बॉक्स हमने यहाँ पर क्यों यूज़ किया है, बिकॉज यहाँ पर हम अपना टाइप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि वी वांट ओनली नंबर्स टू बी अलाउड, ठीक है। यहाँ पर इनपुट बॉक्स में केवल यूज़र नंबर्स को ही इनपुट कर सकता है। सो फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी फिर से जाएं और यहाँ पर इसे स्टार्ट करते हैं, इफ़ वी इनपुट सम टेक्स्ट, ठीक है, सो अगेन इट विल नॉट अलाउ अस टू इनपुट एनी काइंड ऑफ टेक्स्ट। और अगर हम सपोज कोई नंबर के साथ भी टेक्स्ट इनपुट करने की कोशिश करेंगे, देन अगेन ये उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। यस वी वांट टू क्विट, राइट। सो इस वजह से हमने यहाँ पर एप्लीकेशन डॉट इनपुट बॉक्स का यूज़ किया है, राइट। और जो केवल नॉर्मल इनपुट बॉक्स होता है उसके अंदर ये आप टाइप असाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसमें आप वो एक तरह से एज ए स्ट्रिंग उसको ट्रीट करता है, ठीक है। सो इस वजह से हमने यहाँ पर एप्लीकेशन डॉट इनपुट बॉक्स का यूज़ किया है। नाउ कम्स द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस डू लूप कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक तरह से हमने GN ले लिया, हमारे पास CN भी आ गया, रैंडमली जनरेट करने का कैसे क्या प्रोसेस रहेगा वो हम देखेंगे। हमारे पास CN आ गया, GN आ गया, अब हमें उन दोनों का कंपैरिजन कराना है और डिफरेंट केसेस अपने फॉर्म करके किस केस में क्या चीज़ करनी है उसके लिए हमने सेलेक्ट केस स्टेटमेंट का यूज़ किया है। यहाँ पर आप यहाँ पर इफ़ कंडीशन का भी यूज़ करके इसको लिख सकते थे, बट अगेन आई फाउंड सेलेक्ट केस स्टेटमेंट टू बी मोर एफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पर ये मुझे थोड़ा ज़्यादा सही लगा बिकॉज इफ़ के कंडीशन में आप इफ़ के केस में क्या होता है आपके बहुत मल्टीपल कंडीशंस और थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है वो, ठीक है। सो यहाँ पर आप सेलेक्ट केस का यूज़ कर सकते हैं। सो हाउ दिस विल वर्क, सेलेक्ट केस आप यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, देन व्हाट इट विल डू इज़ कि एक एक करके केसेस को इवेल्युएट करेगा और जो भी उसको केस ट्रू मिलेगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ट्रू लिखा हुआ है मैंने, सो उसे जो भी केस यहाँ पर ट्रू मिलेगा, ठीक है। सपोज करते हैं कि हमने करेक्ट नंबर इनपुट किया जो हमारा पहला केस है, अगर उसे ये चीज़ ट्रू मिल गई तो वो ये चीज़ करेगा, ये एक्शन लेगा, राइट, यहाँ तक वो एक एक्शन लेगा एंड ठीक है। सो उस हिसाब से ये एक एक कंडीशन को इवेल्युएट करके उसके नीचे जो भी लिखा हुआ एक्शन होगा वो उसे परफॉर्म करेगा। सो देखते हैं क्या क्या हमारे अलग अलग केसेस हैं। आर फर्स्ट केसेस कि जो हमारा हमने नंबर गेस किया है और जो हमारा करेक्ट नंबर है वो दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। वो दोनों अगर इक्वल हो जाते हैं तो उस केस में उसे क्या करना है, उस केस में उसे जो भी नंबर है उस रेंज के अंदर, जो हमने रेंज ऊपर स्पेसिफाई करी थी, उस रेंज के अंदर उसे जो करेक्ट नंबर है उसे ढूंढना है और उसका इंटीरियर कलर उसे ग्रीन करना है जैसा कि आपने देखा था हो रहा था, एंड उसका फॉन्ट कलर उसे वाइट करना है, ठीक है। सो दिस वाज सिंपल, राइट। एंड देन उसे एक मैसेज बॉक्स प्रॉम्प्ट कराना है सेइंग कॉन्ग्रेट्स, और अगेन VB न्यू लाइन वी हैव यूज्ड टू टाइप आर टेक्स्ट इन द मैसेज बॉक्स इन द नेक्स्ट लाइन, ठीक है। सो नेक्स्ट लाइन में गए हम और वहाँ पर हमने टाइप क्या कराया, यू गेस्ड द करेक्ट वर्ड इन, ठीक है, अगेन एंड, और उसके बाद GT हमने इसके साथ कॉन्टैक्टिनेट करा दिया। GT क्या था हमारा, एक तरह से नंबर ऑफ ट्राइज, तो हमने कितनी ट्राइज के अंदर इसे सही से गेस किया। देन अगेन एंड आ गया और ट्राइज आ गया, और अगेन हमने बटन का टाइप क्या दे दिया, VB ओके ओनली, और VB इन्फॉर्मेशन, जो आप एक ब्लू कलर का क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन आई एक देख रहे होंगे। सो ये VB इन्फॉर्मेशन की हेल्प से वो हो रहा था, राइट। सो ये चीज़ हो गई, और अगर हमने करेक्ट गेस कर लिया है तो लूप में आगे कंटिन्यू करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सो इसलिए हमने क्या करा, एग्जिट डू, राइट, एग्जिट डू। सो हम डू लूप से बाहर आ जाएंगे और अल्टीमेटली हमारा ये जो लूप है जो चल रहा था डू लूप वो एंड हो जाएगा, ठीक है। देन वी हैव सेकेंड केस एज कि हमारा अगर सपोज करते हैं यूज़र GN जो हम इनपुट बॉक्स है उसमें कैंसिल पर क्लिक कर देता है, उसे सपोज क्विट करना है एक तरह से, तो अगर वो कैंसिल पर क्लिक करता है तो GN एक तरह से क्या वैल्यू स्टोर करता है, इट स्टोर्स द वैल्यू एज फॉल्स, ठीक है। सो इनपुट एज फॉल्स, सो उसमें इनपुट में एक तरह से हमें रिजल्ट क्या मिलता है, GN में क्या स्टोर हो जाएगा, GN वेरिएबल में फॉल्स स्टोर हो जाएगा। तो अगेन इफ GN इज इक्वल्स टू फॉल्स
तो हमें अगेन क्या करना है, एक तरह से एक मैसेज बॉक्स को प्रॉम्प्ट कराना है। और मैसेज बॉक्स भी केवल एक नॉर्मल ओके जैसा नहीं होगा, ठीक है, उसमें वो यूज़र से पूछेगा कि आप सही में श्योर हैं कि आपको एग्जिट करना है नहीं करना है। तो जो हमने ऊपर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था बाय ANS, ठीक है, ANS, तो वो रिकॉर्ड करेगा एक तरह से यूज़र का जो भी आंसर रहेगा, यस रहेगा नो रहेगा, उसको रिकॉर्ड करेगा एंड देन अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से वो आगे का एक्शन लेगा। सो अगेन ANS विल रिकॉर्ड द रिस्पॉन्स ऑफ फ्रॉम द यूज़र, ठीक है। VB यस नो हमने इसका यूज़ किया एंड देन VB क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम क्योंकि, राइट। सो अगर आंसर VB यस होता है देन एग्जिट डू, हम अपने डू लूप के बाहर आ जाएंगे। बट अगर आंसर कुछ और होता है, VB नो होता है, तो अगेन वी विल कंटिन्यू विथ आवर लूप, ठीक है। अगेन वो कंडीशंस आपकी फिर से टेस्ट होंगी आगे की कंडीशंस, ठीक है। अगर आप नो क्लिक करते हैं तो वी कैन रिज्यूम विथ आवर गेम, राइट। और अगेन ये चीज़ कब होगी, जब ये वाली कंडीशन एक तरह से ट्रू होगी। यहाँ पर आपको ट्रू पर ध्यान देना है, ठीक है। सो ये एक कंडीशन हो गई, एक और केस ये हो गया। देन आर नेक्स्ट केसेस कि अगर सपोज कोई है यूज़र है, वो डेसिमल नंबर को इनपुट करता है। सो एक तरह से सपोज करते हैं हमारा करेक्ट नंबर यहाँ क्या था, 67 था। अगर वो कोई और डेसिमल नंबर इनपुट करता है, लेट्स से 77.7, 67.8 इवन, अगर वो चीज़ वो इनपुट करता है तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर GN में तो क्या स्टोर होगा, एक तरह से GN में स्टोर होगा 67। बट सपोज करते हैं यहाँ पर भी GN में क्या होगा, एक तरह से 67.7 सपोज करते हैं, उसने डेसिमल नंबर को इनपुट किया है, ठीक है। सो इस वाले GN में 67.7 आ जाएगा। बट व्हाट दिस विल डू इज, ये उसे एक तरह से कन्वर्ट कर देगा 67 में। 67.7 में अगर हम इंटीजर का फंक्शन लगाते हैं VBA के अंदर, देन वो क्या करता है, पीछे की तरफ राउंड डाउन करता है उस नंबर को एंड इट विल रिटर्न है 67। सो वो दोनों इक्वल नहीं है। सो उस केस में क्या होगा, मैसेज बॉक्स एक प्रॉम्प्ट होगा, इनपुट ओनली इंटीजर, राइट। सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी, ये वाला लॉजिक, कि अगर आपका इंटीजर नंबर उसी नंबर का और उसी नंबर का एक तरह से डेसिमल में जो भी आप इनपुट कर रहे हैं, अगर वो दोनों इक्वल नहीं होते हैं, देन उस केस में क्या होगा, एक मैसेज बॉक्स आएगा, इनपुट ओनली इंटीजर, राइट। सो सेकेंड आर अनदर केसेस कि इफ GN इज ग्रेटर देन 100, सो अगेन इसमें वो वाला एक तरह से कंडीशन आ जाएगी कि रेंज के अंदर ही उसे इनपुट करना है यूज़र को। सो इफ GN इज ग्रेटर देन 100 और GN इज लेस देन 1, तो उसे क्या मैसेज बॉक्स देना है, एंटर बिटवीन गिवन रेंज ओनली, ठीक है। सो अगेन ये वाले दो केसेस वैसे तो कंपल्सरी नहीं थे डालने, ठीक है, बट अगर हम इन्हें नहीं डालते तो हमारी जो एक तरह से यूज़र की ट्राइज होती तो उसके अंदर एक एक करके ऐड होता रहता। सो अगेन हमने यूज़र की एक तरह से ट्राइज बचाने के लिए कि उसकी ट्राइज कंज्यूम ना हो, ऐसे ही उसको रूल्स की नॉलेज नहीं है, उस वजह से उसकी ट्राइज कंज्यूम ना हो, इसलिए हमने ये दो केसेस एक्स्ट्रा डाले हैं यहाँ पर, ठीक है। अदरवाइज वो नंबर्स तो हैं ही हैं, उन्हें वो ट्रीट करके अपना एक रिजल्ट दे देता, बट उस केस में क्या होता, उसकी जो नंबर ऑफ ट्राइज हैं रूल्स ना जानने की वजह से कंज्यूम हो जाती है, ठीक है। सो ये दो केसेस और हो गए। देन वी हैव अनदर केस, ठीक है। सो आगे के दो केसेस बिल्कुल लगभग सिमिलर टाइप के हैं। केस क्या हो गया, अगला केस क्या हो गया कि अगर हमारा एक तरह से जो हमने नंबर गेस किया है वो छोटा है इन कंपैरिजन टू आवर करेक्ट नंबर, ठीक है। सो अगेन वो हमने देखा था कि अगर छोटा है तो वो हमें क्या कर रहा था, एक तरह से टू लो का मैसेज दे रहा था। सो अगेन यहाँ पर पहले क्या होगा, हम हर एक सेल को, जो हमारी रेंज है, हमने रेंज स्पेसिफाई करी नंबर्स की, उसमें हर एक सेल को इवेल्युएट करेगा और जिस भी सेल की वैल्यू उसे गेस्ट नंबर से हमारे या उसके इक्वल दिखेगी, देन वो उसे क्या करेगा, एक तरह से रेड कलर दे देगा कि ये वाली वैल्यूज अब है ही नहीं आपकी, एक तरह से, ठीक है। और उसका फॉन्ट कलर भी क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। हमारी इफ़ कंडीशन से हम बाहर आ गए, ठीक है, हमारा ये फॉर ईच लूप भी एंड हो गया। एंड देन हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर एक तरह से इनपुट गलत था, गेस्ट नंबर हमारा गलत था, तो हमारी जो गेस्ट ट्राइज हैं एक तरह से उसके अंदर एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। एंड एक और हमने क्या कंडीशन यहाँ पर दी है कि जो हमारी PG एक तरह से, अगर आप पहली बार गेस कर रहे हैं, ठीक है, पहली बार में आपने रॉन्ग गेस किया, तो पहली बार में क्या होगा, एक तरह से इफ़ PG इज नॉट इक्वल्स टू नथिंग, मतलब अगर उसके अंदर कुछ है एक तरह से, ठीक है, अगर उसके अंदर कुछ है तो क्या होगा, PG इज इक्वल्स टू PG एंड कॉमा एंड GN, मतलब जो भी आपका प्रीवियस गेस होगा
कॉमा और जो भी आपने इस बार गेस किया है। एल्स अगर आप पहली बार ही गेस कर रहे हैं तो क्या होगा, एक तरह से उसके अंदर आपकी पहली वाली जो गेस का वैल्यू होगी वो उसके अंदर असाइन हो जाएगी पीजी के अंदर। सो ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, बट अगर आप इसे ढंग से ऑब्जर्व करेंगे देन इट्स नॉट दैट कॉम्प्लेक्स, राइट। सो यस, दिस इज अनदर केस एंड देन एक मैसेज बॉक्स प्रॉम्प्ट होगा सेइंग टू लो वीबी न्यू लाइन। अगली लाइन में जाएंगे मैसेज बॉक्स के अंदर ही और इसमें नंबर्स गेस्ट, हमने कौन से नंबर गेस किए हैं, देन अगेन उसके अंदर पीजी आ जाएगा। यहाँ पर हमने इफ कंडीशन का क्यों यूज़ किया है इसे एक बार फिर से हम देख लेते हैं। देखिए, अगर आप पहली बार में जाएंगे, पहली बार में आप गेस करेंगे तो वहाँ पर कॉमा का आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है, कॉमा का यूज़ नहीं करना है। आप अगर पहली बार गेस कर रहे हैं तो सिंपली हम क्या करेंगे, पीजी के अंदर यहाँ पर जीएन को पीजी में हम जीएन की वैल्यू को असाइन कर देंगे, ठीक है। पहली बार में आपने ये किया, आप दूसरी बार गए, दूसरी बार आपने फिर से गेस किया, देन यू हैव टू यूज कॉमा एज योर सेपरेटर। तो उस केस में क्या होगा, देखिए आपने अगर देखा होगा ऊपर हमने पीजी की वैल्यू को क्या दिया था, यहाँ पर एक इसमें हमने कोई स्ट्रिंग की वैल्यू असाइन नहीं करी थी, अभी हमने इसमें कुछ भी असाइन नहीं किया था। तो अगेन अगर पहला गेस कर रहा है यूज़र तो वहाँ पर जीएन असाइन हो जाएगा, लेकिन अगर वो दूसरी बार आ रहा है तो उसे कुछ ना कुछ नंबर पहले से दिखेगा और उसके बाद उसे कॉमा एज अ सेपरेटर का यूज़ करना है और फिर उसके अंदर गेस नंबर जो उसने दूसरी बार में गेस किया है उसको उसके साथ में जोड़ना है। तो अगेन वो वैसे करते करते आपकी गेस नंबर से वो इंक्रीमेंट होती रहेगी, ठीक है, और वो यहाँ पर आपकी पीजी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। सो ये एक कंडीशन और हो गई हमारी, ठीक है। सिमिलरली हमारा ये टू लो का केस हो गया, ये टू हाई वाला केस हो गया कि अगर बड़ा है हमारा गेस्ड नंबर करेक्ट नंबर से, तो अगेन ये वो वाला केस हो गया और ये सारे केसेस को इवेल्युएट करेगा। अगर उसे कोई भी यहाँ पर ट्रू दिखेगा तो अगेन उसके बाद वो लूप के साथ कंटिन्यू करेगा until you get your correct answer equals to correct number equals to guessed number और the user wants to quit the game। तो उन दो केसेस में ही ये क्या करेगा, एक तरह से इस लूप से बाहर आ जाएगा और हमारा सब प्रोसीजर एंड हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो लूप्स हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं वो क्लियर होंगे। और हमने यहाँ पर अभी देखिए पहली बार हमने क्या किया था, अभी थोड़ी देर पहले ये अपना CN को फिक्स कर लिया था, बट हमें इसे फिक्स नहीं करना है, हमें इसे एज अ रैंडम नंबर जनरेट करना है। सो अगेन इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और इसे मैं यहाँ पर, या चलिए इसको एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। हमें पहले से पता है कि हमारा करेक्ट नंबर इज़ 67। तो अगर मैं इसे अगेन सेव करके इसे एक बार रन करके देखते हैं, अगर हम पहली बार में ही सपोज 67 इनपुट करते हैं, ओके पर क्लिक करेंगे, सो यू गेस्ड द करेक्ट नंबर इन 1 ट्राइज, राइट। सो इस तरीके से काम करेगा। और अगर हम 67, देखिए हमने जैसे ही वापस इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर पूरी फॉर्मेटिंग फिर से रीसेट हो गई और यहाँ पर सपोज करते हैं 67 से हम बड़ा नंबर एक तरह से इनपुट करने की ट्राई करेंगे तो अगेन इट विल प्रॉम्प्ट टू हाई, राइट। अगर हम 68 के साथ भी जाएंगे तो देखिए क्या होगा, 68 के बड़े जो भी नंबर थे वो सभी में ये रेड कलर आ जाएगा। और 65 अगर हम करते हैं तो अगेन क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सारे स्टोर होते जा रहे हैं एक एक करके गैसेस। और अगेन अब केवल 2 नंबर्स बचे हैं, सो वी लेट्स गो विद द करेक्ट नंबर 67 और यहाँ पर वी गेस द करेक्ट नंबर इन 4 ट्राइज, राइट। सो अगेन हम इसे रीसेट करके एक बार छोड़ देते हैं, कैंसिल, यस वी वांट टू क्विट, राइट। और एक बार हम चलते हैं अपने विजुअल बेसिक में और यहाँ पर अब हम रैंडम नंबर्स जनरेट करेंगे, ठीक है। सो इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। नाउ यहाँ पर जो हम रैंडम नंबर्स जनरेट कर रहे हैं उसके पीछे का मेन ड्राइवर इज दिस RND फंक्शन इन VBA। सो ये एक तरह से क्या करता है, इट जनरेट्स रैंडम नंबर्स बिटवीन 0 and 1, राइट। सो आप हर बार इसे यूज़ करेंगे तो आपको एक नया रैंडम नंबर मिलेगा। बट इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, अगर हम अलोन इसको RND को यूज़ करते हैं एंड वी डोंट यूज़ दिस रैंडमाइज कीवर्ड, तो उस केस में क्या होगा, आप देखिए आप इसे पहली बार यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो आपकी कुछ सेट ऑफ नंबर्स जनरेट होंगे, रैंडम नंबर्स। बट इफ़ यू अगेन रीओपन दिस सेम वर्कबुक तो आपको आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आपको सेम सेट ऑफ रैंडम नंबर्स अगेन मिल रहे हैं। सो वैसे तो एक बार आप जब पहली बार में इसे यूज़ कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि ये रैंडम नंबर जनरेट करेगा, बट इन रियल सेंस इट इज़ नॉट रैंडम, राइट। आप ये चाहते हैं कि आप हर बार जब भी ओपन करें वर्कबुक तो आपको नए सेट ऑफ रैंडम नंबर्स मिले। सो इस वजह से हमने यहाँ पर रैंडमाइज कीवर्ड का यूज़ किया है, राइट। सो RND क्या कर रहा था, एक तरह से कुछ एल्गोरिदम में, VBA के एल्गोरिदम में, एक्सेल के एल्गोरिदम में रैंडम नंबर्स जनरेट करने के लिए कुछ सेट ऑफ सीड वैल्यूज़ होंगी। तो
जैसे ही आप उसे रीओपन करते हैं, अगेन वो क्या करता है, पहली सीड वैल्यू पर जाएगा और वहाँ से अगेन वो आपके कुछ ऑपरेशंस करके सीड वैल्यूज़ के ऊपर आपके रैंडम नंबर्स थ्रो करेगा। बट रैंडमाइज में क्या हो रहा है, रैंडमाइज जब आप यूज़ कर रहे हैं तो जो आपका एक्सेल का टाइमर है, आपके सिस्टम में जो भी टाइम चल रहा होगा उस समय में, उसके अकॉर्डिंगली वो आपकी सीड वैल्यू लेगा और आपके रैंडम नंबर्स को जनरेट करेगा। ठीक है, सो अगेन टाइम हर बार चेंज होता रहता है, हर मिली सेकेंड में चेंज होता है। तो अगेन यहाँ पर रैंडमाइज में आपकी सीड वैल्यू अगेन एंड अगेन चेंज होगी और उस हिसाब से आपके रैंडम नंबर्स जनरेट होंगे। ठीक है, सो इस तरीके से ओवरऑल काम करेगा। R&D हमें समझ में आ गया, रैंडमाइज समझ में आ गया, बट ये CN में जो हम ये पूरा यहाँ पर एक फॉर्मूला असाइन कर रहे हैं उसका क्या मतलब है, तो एक बार के लिए मैं इसे यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, डिलीट करते हैं और हम चलते हैं अपनी एक्सेल, एक वर्कबुक ओपन करते हैं अपनी, वर्कशीट ओपन करते हैं, एक नई वर्कशीट लेते हैं और यहाँ पर हम एक सेम एक फार्मूला का यूज़ करते हैं टू जनरेट रैंडम नंबर्स विच इज़ रैंड। ठीक है, सो रैंड का अगर हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पढ़ें तो डिस्क्रिप्शन क्या कहता है, एक तरह से रिटर्न्स अ रैंडम नंबर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो 0 हो सकता है, उससे बड़ा हो सकता है, बट लेस देन 1। वो 1 भी नहीं होगा बट लेस देन 1 हो सकता है। 99.9999 कुछ भी हो सकता है बट 1 नहीं होगा वो कभी भी। ठीक है, सो अगेन हम यहाँ पर रैंड का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने एक रैंडम नंबर को थ्रो किया है और हम चाहते हैं 1 to 100 के बीच में रैंडम नंबर्स जनरेट करना। तो हमारी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ क्या हो गई, 100 हो गई। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ को अगेन आप कैसे यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं, इक्वल्स टू योर अपर लिमिट माइनस योर लोअर लिमिट +1। ठीक है, आप +1 करेंगे तो आपको यहाँ पर 100 मिलेगा। राइट, सो दिस इज़ अगेन वेरी सिंपल थिंग। नाउ सपोज करते हैं आप यहाँ पर एक नंबर लेते हैं, लेट्स से 90, आपको इसने 90 थ्रो किया, तो देखिए उस केस में क्या होगा, इक्वल्स टू मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर 90 मल्टीप्लाइड बाय दिस रैंडम नंबर। ये चीज़ अगर हम करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें क्या एक तरह से आउटपुट मिल रहा है। दिस आउटपुट इज दिस 49.88 इज 55.4293% ऑफ 90। राइट, सो ये वाला नंबर हमेशा 90 से छोटा ही होने वाला है, ये कभी 90 भी नहीं होगा, बिकॉज ये 90 किस केस में होगा, अगर यहाँ पर जो आपका रैंडम नंबर है दिस इज 1। ठीक है, बिकॉज 1 मल्टीप्लाइड बाय 90 इज 90। राइट, ठीक है, सो एक तो ये चीज़ हो गई, ये कभी 90 नहीं हो सकता है, हमेशा 90 से छोटा होगा। तो ये 90 और 0 के बीच में रहेगा। ठीक है, ये 0 भी हो सकता है अगर यहाँ पर 0 आ जाता है हमारा रैंडम नंबर। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। नाउ हमें क्या चाहिए, एक तरह से ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज हमें यहाँ पर इंटीजर्स से मतलब है, हमें डेसिमल नंबर्स नहीं चाहिए। ठीक है, सो अगेन यहाँ पर हम इंट फंक्शन का यूज़ करेंगे। नाउ इंट एक तरह से क्या करता है, इंट एक तरह से क्या करेगा, यहाँ पर सपोज अगर आप इंट का यूज़ नहीं करते तो यहाँ पर कुछ एक नंबर आता है 18 पॉइंट समथिंग, अगर वो 18.9 भी होता तो पीछे की तरफ आपके राउंडिंग करेगा और जो भी उसका क्लोजेस्ट पीछे की तरफ, नीचे की तरफ जो भी उसको क्लोजेस्ट इंटीजर नंबर मिलेगा वो यहाँ पर वो चीज़ रिटर्न करेगा। तो अगर यहाँ पर सपोज करते हैं 18.9 आ रहा होता तो इट इज़ रिटर्निंग 18, 18.2 आता तो भी 18 रिटर्न करेगा। ठीक है, किसी भी केस में वो यहाँ पर 18 ही रिटर्न करेगा। राइट, सपोज करते हैं यहाँ पर 90 की जगह अगर 1 है, ठीक है, यहाँ पर अगर 1 होगा तो अगेन किसी भी केस में इट विल रिटर्न अस 0 ओनली। वाई 0, मैं आपको F9 की प्रेस करके दिखाता हूँ, यहाँ पर किसी भी केस में 0 ही रिटर्न करेगा। राइट, बिकॉज अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं इससे तो यहाँ पर कभी भी 1 नहीं होने वाला, एक तो 1 तो यहाँ पर कभी आ ही नहीं सकता है, एक तो चीज़ ये हो गई। प्लस जब आप इसकी राउंडिंग करेंगे पीछे की तरफ, इसी नंबर की अगर राउंडिंग करते हैं, बिकॉज इफ़ वी मल्टीप्लाई दिस बाय 1 देन दिस रिटर्न्स अस द सेम नंबर, अगर आप इसकी पीछे की तरफ राउंडिंग करेंगे तो आपको अगेन वहाँ पर आउटपुट में आपके 0 ही मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आपको हमेशा 0 ही मिलेगा। सो इस केस से निजात पाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, वी विल डू +1, और हम +1 की जगह और क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर +1 की जगह हम लोअर लिमिट को ही स्पेसिफाई कर दें। ठीक है, सो हम लोअर लिमिट को यहाँ पर स्पेसिफाई कर देंगे तो अब यहाँ पर क्या होगा, हर केस में यहाँ पर हमें यही मिलने वाला है। राइट, और ये कहाँ पर हमारे और यूज़फुल रहेगा, 100 में, बिकॉज यहाँ पर अगर हम +1 नहीं करते, ठीक है, +1 या प्लस लोअर लिमिट आप कह सकते हैं, यहाँ पर लोअर लिमिट अगर आपकी 2 है तो अगेन इट विल जनरेट नंबर्स बिटवीन 2 and 100। उसमें एक और आपके जो चेंज करना होगा छोटा सा, वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। सो
एक तरह से क्या होगा, अगर आपके यहाँ पर सपोज करते हैं आप +1 नहीं करते अगर, या प्लस लोअर लिमिट नहीं करते, आपके यहाँ पर 100 आता, आपका 100 कभी यहाँ जनरेट ही नहीं हो पाता, बिकॉज ये कभी 1 नहीं हो सकता तो ये कभी 100 नहीं हो पाता, इसलिए हमने +1 किया तो हमने एक तरह से सारी पॉसिबिलिटीज को टच कर लिया. वी कुड जनरेट 1 ऑल्सो, वी कुड जनरेट 100 एंड एनी नंबर बिटवीन, एनी इंटीजर बिटवीन 1 and 100 बाय एडिंग 1, राइट. सो एक तो हमने 1 ऐड कर लिया. नाउ एक हमें और चेंज क्या करना है कि हमें इस 100 को रिप्लेस करना है, हमें इस रेफरेंस को हम रिप्लेस कर देते हैं बाय दिस वन, ठीक है, जो हमने ये यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जनरेट करी. तो हमारी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है एक तरह से, इट कुड बी अपर लिमिट माइनस आर लोअर लिमिट एंड +1, ठीक है, +1 करेंगे, इसको हम क्लोज करते हैं यहाँ पर. और अगेन यहाँ पर प्लस लोअर लिमिट है, मल्टीप्लायर, सो पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, देन पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा ये, देन मल्टीप्लिकेशन होगा एंड देन अगेन ये एडिशन हो जाएगा, ठीक है. सो इस केस में यहाँ पर ये रैंडम नंबर जनरेट करेगा बिटवीन 1 and 100, राइट. सो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बीच में 100 भी दिखा होगा, 1 भी दिखा होगा, एक बार आए थे दोनों. यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको नैरो डाउन कर लेते हैं 95 टू अंडरस्टैंड दिस थिंग बेटर. तो अगर 95 से लेकर 100 के बीच में जनरेट करना चाहते हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर केवल 95 और 100 के बीच में ही नंबर्स, रैंडम नंबर्स जनरेट हो रहे हैं. मैं आपको थोड़ा स्लो करके दिखा देता हूँ, राइट. अगेन आप 95 भी देख सकते हैं, यहाँ पर 95 भी आ रहा है, किसी केस में 100 भी आ रहा है, ठीक है. सो ओवरऑल इस तरीके से ये काम करेगा, राइट. 100 भी आ रहा है, आपको हर केसेस यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है. सो हम इसी सेम फार्मूला को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं. आई होप आपको ये लॉजिक क्लियर होगा. और अपने VBA कोड के अंदर चलते हैं और यहाँ पर उसे पेस्ट कर देंगे. सो Cn इक्वल्स टू दिस थिंग, और हम यहाँ पर E2 को रिप्लेस कर देते हैं बाय आर अपर लिमिट विच इज़ 100 इन दिस केस, इन आर केस, राइट. और D2 की जगह वी विल डू -1 विच इज़ लोअर लिमिट, अगेन D2 की जगह 1, राइट. और यहाँ पर हम C4 की जगह कर देते हैं RND का यूज़, ठीक है. सो ये हो गया हमारा ओवरऑल एक तरह से फंक्शन कह सकते हैं आप, फंक्शन फार्मूला. और यहाँ पर हम इसका यूज़ करके रैंडम नंबर जनरेट करेंगे अपने बिटवीन 1 and 100 एंड दोज विल बी इंटीजर वैल्यूज़, राइट. सो हम इसे अगेन सेव करते हैं और एक लास्ट फाइनल टाइम हम अपना नंबर गेसिंग गेम एक बार खेल के देखते हैं. सो इसे मैं यहाँ पर कोलैप्स कर देता हूँ, राइट. नंबर गेसिंग गेम को हम स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर लेट्स से हम करते हैं 66, राइट. सो 66 इज़ टू हाई, और यहाँ पर नंबर्स गेस्ड में 66 रिकॉर्ड हो गया. यहाँ पर जो हमने सिचुएशन दी थी कि अगर 66 अभी स्ट्रिंग खाली था जब हमने डू लूप के बाहर उसे डिक्लेयर किया था, तो अगेन उसमें कॉमा नहीं आया, बट अगर सेकेंड टाइम हम जो भी गेस करेंगे तो वो इसके अंदर जुड़ता रहेगा. लेट्स से वी गेस 45, तो देखते हैं 45 अगेन इज़ टू हाई, तो मतलब नंबर 45 से छोटा है, और यहाँ पर कॉमा के साथ 45 भी इसके साथ जुड़ गया, ठीक है. नाउ लेट्स से वी गेस 32 सपोज करते हैं. सो अगेन 32 इज़ ऑल्सो टू हाई. लेट्स से वी गेस 15, सो 15 इज़ टू लो, और उसके अंदर जुड़ता रह रहा है, आप देख रहे हैं. अगर हम कोई टेक्स्ट डालते हैं, सो अगेन टेक्स्ट को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा. अगर हम सपोज कोई नंबर टेक्स्ट के साथ डालते हैं, अगेन उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा. 45.897654 ऐसा कुछ नंबर डालते हैं, अगेन इनपुट ओनली इंटीजर, राइट. और अगर हम सपोज करते हैं कोई नंबर ग्रेटर देन 100 डालते हैं, अगेन उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है. हर पॉसिबिलिटी हमने यहाँ पर देख ली है, ठीक है. जितनी हम सोच सकते थे एक तरह से वो सारी पॉसिबिलिटीज़ आ गई हैं यहाँ पर. टेस्ट भी कर लिया हमने, राइट. देन लेट्स गो विथ 28, लेट्स सी. सो ओके, मैंने 38 टाइप कर दिया गलती से. 38 तो वैसे ही नहीं है, वो लाल में दिखा रहा है, ठीक है. 28 करते हैं, सो इट्स टू हाई. 24 कैसा है, 24 इज़ ऑल्सो टू हाई. देन 19, सो 19 भी नहीं है. 17 भी नहीं है, तो हमारे पास अब एक ही नंबर बचा है विच इज़ 18. सो 18 इज़ द करेक्ट नंबर, और हमने 10 ट्राइज़ के अंदर, बहुत ज़्यादा हो गई एक तरह से ट्राइज़, ठीक है. 10 ट्राइज़ के अंदर हमने अपना सही नंबर गेस कर लिया, ठीक है. सो इफ़ आई प्रेस ओके, हम गेम से बाहर आ जाते हैं. सो इस तरीके से ये गेम था. आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और आप इसे एक तरह से कोड लिख के इसका
ठीक है, हमने पूरा कोड समझने की कोशिश करी, तो उसी ऑर्डर में आप लिखने की इसे कोशिश करेंगे और इसकी हेल्प से आपकी एक तरह से जो भी लूप्स हैं आपकी उसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आपको ऐसे ही और भी वीडियोस देखने हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके आप अपने फीडबैक भी बता सकते हैं और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, लेट्स meet some other day. So with that I take your leave. Thank you.